मोदी जी यहाँ से हेलीकॉप्टर पे गए थे। एम्बुलेंस लाने के बाद प्रशासन ने उसका यूज ही नहीं किया कभी। ड्राइवर ही नहीं है। ठीक है, मोदी के नाम पे वोट जीत जाती है, लेकिन देव जी ने कालंदरी में कुछ काम किया, एक आध काम किया होगा कुछ जो आपको याद हो, तो फिर मेरे फायदे में ही रह गए। गाइयर एक बनने का बाद दो बार नहीं देती। दुआ नहीं देती। नमस्कार, मैं विनीत। अभी हम मौजूद है कालंदरी में, और कालंदरी में अलग अलग लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नटवर जी। उनसे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है। नटवर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, आप क्या करते हैं, क्या है, कैसे हैं? मैं राजीव गांधी युवा मित्र जिला अध्यक्ष हूँ अच्छा। और सोशल सर्विस का हमारा काम है। अब हमारे सिरोही जालोर में लोकसभा का प्रत्याशी लुम्बा राम जी है। हाँ। अभी लुम्बा राम जी प्रत्याशी है, ठीक है। हम्म। उससे पहले प्रत्याशी थे देवजी भाई पटेल, बिल्कुल। सांसद रह गए हाँ। 15 बार। फिर बंगारू, मतलब 20 साल भाजपा का दबदबा था। इससे पहले भी लोकसभा की 25 सीट बीजेपी के खाते में थी, बिल्कुल। मोदी जी के हाथ में थी। जब राजस्थान में बाढ़ के हालात हो गए, बाढ़ आई थी, तो अपने यहाँ मोदी जी यहाँ से हेलीकॉप्टर पे गए थे। हाँ। वहाँ गुजरात की सीमा तक आए थे, गुजरात में और सीमा तक जालोर में गए, नहीं आए थे, जालोर लेकिन यहाँ पर एक फूटी कौड़ी तक राहत नहीं दी और वहाँ जाके दौरा करके आए। तो क्या यहाँ 25 के 25 एमपी तो आपको दिए थे ना? दिए थे, बिल्कुल दिए थे। उसके अलावा देवजी भाई ने यहाँ मतलब चुनावों में नज़र आते हैं, उसके बाद में कभी नज़र नहीं आते। ये ठीक है, मोदी के नाम पे वोट जीत जाते हैं, लेकिन अभी देखो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, तो वो बूटा सिंह की बताते हैं कि भाई अकाल के कारण रेल लाए थे। उन्होंने जो योगदान दिया, सिरोही का बस स्टैंड है वो बूटा सिंह ने बनाया है। तो ये भाजपा के जो भी है, तो वो ये भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, ये इस मुद्दों के अलावा अपने विकास क्या किया, ये बताओ ना, अपने क्षेत्र में क्या किया है? तो देव जी ने कालंदरी में कुछ काम किया, एक आध काम किया होगा कुछ जो आपको याद हो। हमारे कालंदरी में हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस लाई थी। अच्छा। वो एम्बुलेंस बहुत जोर शोर से उद्घाटन किया। हाँ। अखबारों की सुर्खियों में आया। हाँ। लेकिन उस एम्बुलेंस से एक भी व्यक्ति आज तक वहाँ इलाज कराने नहीं गया। हाँ। कारण ये है कि वहाँ पर ऐसी की ऐसी पड़ी है, और उसकी हालत है ना, हालत एकदम दयनीय हो चुकी है। अच्छा, एम्बुलेंस लाने के बाद प्रशासन ने उसका यूज ही नहीं किया कभी। ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? बिना ड्राइवर से कौन? जब एम्बुलेंस लाई, एक्सरे मशीन, काफ़ी मशक्कत करने के बाद में फिर देवजी भाई को ग्रामीणों ने आड़े हाथों लिया, ज्ञापन दिया, तब जाके एक एक्सरे की व्यवस्था करवाई है। खैर, ये एक्सरे तो उनके छोटे, एमपी तो बहुत बड़े बात है, एमपी का तो बहुत बड़ा कोटा होता है। लोकसभा क्षेत्र से मुद्दे उठाने होते हैं उनको, किस जनता की क्या समस्या है। पानी की समस्या है जालोर में, बहुत समस्या है पानी की। हाँ, भाई नर्मदा आप जालोर में ले आए तो सिरोही, वोट तो सिरोही वालों ने भी दिए ना। हाँ। सिरोही वालों के जब नर्मदा के यहाँ तो पानी की समस्या जालोर से ज्यादा शोषण शायद सिरोही वालों का हुआ ही है ना। हाँ। यहाँ और केंद्रीय विद्यालय कहाँ है? रेल से जोड़ने का काम कहाँ है? सैनिक स्कूल कहाँ है? रेल नहीं है। अब ये मेडिकल का जब मेडिकल कॉलेज लाया, तो ये तो ठीक है कि इसमें केंद्र सरकार का भी इसमें है, भाग है, लेकिन ये तो अपने यहाँ स्थानीय विधायक को पता था, संयम लोढ़ा को, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कह के उन्होंने अपने सिरोही में आ गई। अब देवजी भाई को पता होता तो वो जालोर में ले आते, उनको तो पता ही नहीं है। व्यापारी होता है, वो व्यापारी में ही देखता है, बड़े बड़े ठेके लेना, नफा नुकसान देखता है कि मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा। तो फिर मेरे फायदे में ही रह गए बस। अब फायदे देखो, यही है, राजनीतिक में तो उतार चढ़ाव होता है। अब क्या, थोड़ा कायदे में रहते होते तो वो भी फायदे में रहते। वो भी उन लोगों ने जमानत जब्त ना होती। हाँ, जमानत जब्त ना होती। नेता देखो, जनता सब जानती है, और सब अपना वोट का देना, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके गांव कौन सा, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी पड़ती है? ग्राम पंचायत कालंदरी है। अच्छा, कालंदरी है। तो कालंदरी बस यही काम हुआ? बस यही है काम, और कोई उपलब्धि है ही नहीं है। नहीं कोई उपलब्धि है तो बताए। लोग परेशानी है, तो देखो नरेगा के पैसे नहीं आ रहे।
अब अंबानी और अडानी का कर्जा माफ कर दिया मोदी माफ जी कर ने। दिया, गरीबों का और नहीं यहाँ रहा। का SBI का 50,000 लोन ले लो, हम्म। जब समय पर एक किस्त नहीं चुकाएंगे तो ऊपर से नोटिस आ जाएंगे, हम्म। कुर्की को ऑर्डर आ जाएंगे। हम्म। पैसे वाले और पैसे वाले बनते जाते हैं, गरीब और गरीब बन जा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ करने का दावा राहुल गांधी ने भी किया था, और शायद 2014 से पहले प्रधानमंत्री जो अभी मोदी हैं उन्होंने भी किया था। राहुल गांधी ने 10 दिन का किया था, हाँ, 10 दिन का बोला क्या था। 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ होगा, 1 2 3 4 ऐसे गिन के कहा था। लेकिन 10 दिन के अंदर नहीं है, वो 6 दिन के अंदर कर्जा माफ हुआ था। आप सोसाइटी में जाके लिस्ट ले लीजिए। हम्म। आप सोसाइटी में कितने किसानों का हुआ होगा? कुछ 50,000, मतलब कितना हुआ था ऐसा कुछ? हमारे, मैं अपने ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ, 142 लोगों का माफ हुआ है। ऐसा 142 42 किसानों का माफ हुआ है। कालंद्री ग्राम पंचायत। कालंदी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। बाकी मोदी जी तो कर ही रहे, बातों बातों में कर ही रहे, अच्छा, बातों में ही कर रहे हैं। बातों में ही कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार फिर टिकट बदला है, बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को दिया है, तो फिर क्या लगता है लुम्बाराम चौधरी का तो लोग देंगे कि चलो देव जी ने नहीं किया तो लुम्बाराम चौधरी को वोट दे के देखते हैं? अब देखो, मारवाड़ी में एक अपने, मुझे क्या है कि वो स्थानीय भाषा में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। गाय वे का गाय गाय, ठीक है। वाह खूब सीधी वे, ठीक है। कई भागेरे वा जाए सरेन आवे आवे ने, कई भागेरे खोटा बहुत बड़ी जरूरत नहीं आवे पादरी भी है। हाँ। पण गाय रे एक बरने का वा दोवा नहीं देती। दोवा नहीं देती। एक गाय है वा घणिये मारे, घणिये मारे ने घणिये वा हिंगरो होबो करे, पण वा दोवा दे तो ओपन तो मार्क ने गाय हाई लागे। तो सिरोही जालोर में तो एरा कैंडिडेट सोचे जो मतलब अपना विकास लेना आवे, खोद करे जरूरत नहीं है, जो मुद्दे उठा सके। हाँ, मतलब तगड़ा कैंडिडेट चाहिए। अब विधानसभा में देखो, संयम जी हार गए, भोपा जी जीत गए। हाँ। भोपा जी देवतुल्य आदमी है, विकास हार गया और व्यवहार जीत गया। हाँ। ये तो फैक्ट है। हाँ। अब ये है कि विधानसभा में पहले सत्र चला था राजस्थान का, तो पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बजट लाया था। हाँ। और नंबर 1 विधायक बना था। हाँ, बिल्कुल भाई 300-400 करोड़ का बजट लाया था शुरू में। और विधानसभा में ये भोपा जी तो अभी गए नहीं। हाँ। जब आपको सिरोही का प्रतिनिधि बनाया है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप वहां से जाके बजट लेके आए। बजट ले आओ। लेकिन जब बजट ही नहीं लेके आएंगे तो फिर उनका बनाने का औचित्य क्या है? पिछली टर्म में भी भाजपा में मंत्री बनाया था उनको, पशुपालन मंत्री। वही तो वही है ना, कुछ काम हुआ क्या? मंत्री देखो, मंत्री सापा माला पद ये तो सब चलता है, लेकिन आदमी जीत जाता है। लेकिन मंत्री बनने के बाद जनता को उम्मीद रहती है कि चलो मंत्री बनाया तो हमारे लिए कुछ ले आएगा। देखो, लोगों का आप जीत जाते हो, लेकिन दिल जीतना बहुत बड़ी बात है। और पूरा राम जी देख लो, पूरा राम जी ने तो कॉमेडी में रह गए। हाँ, वो तो कभी भी फोन करो वो तो मस्त मौला है। अब उसके अलावा रेवदर से जगचे कोहली, और वैसे भी इस बार भाजपा के खिलाफ काफी आक्रोश है। 7-8 टिकट दे दिए, कलबियों को दे दिए, एक जातिवाद हो गया। क्या भाजपा का कार्यकर्ता क्या दरी जाजम बिछाने तक सीमित है? पदाधिकारी तक सीमित है। तो सबकी एक आकांक्षा रहती है कि भाई वो भी किसी लेवल पे है, सीनियर नेता भी है। तो अभी क्या है कि ये जातिवाद हावी हो गया है, और इस जातिवाद के चक्कर में शायद लुम्बाराम जी को खतरा हो सकता है। उसके अलावा राजपूत नाराज बताए जा रहे हैं कि जैसे जालौर से श्रवण सिंह को टिकट लेनी थी, जो नहीं मिली, तो वो नाराज हैं। उसके अलावा ये मंत्री वगैरह ये बड़ बोलेपन की वजह से खराब हो जाते हैं। ये अपनी ओसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ये कांग्रेस में भी कभी होता है कि कोई नेता होता है वो अपनी आपा खो बैठता है, तो उसका नुकसान प्रत्याशी को होता है। तो ये नुकसान, ये कुछ लोग उस पर भी फोकस करते हैं। अच्छा, और क्या सिरोही का ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि उस पर काम होना चाहिए, चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा? मुख्य तो पानी की समस्या है। अच्छा, पानी की समस्या है। और डेली सप्लाई होता है कैसे? पानी की तो गंभीर समस्या है ना, वो तो नर्मदा। अच्छा, वो तो है ही। हाँ, उसके अलावा देखो भी काश्तकार तो परेशान है ही है वो। और यहाँ पर क्या है कि जल स्रोत थोड़ा भूमि नीचे लेवल है, भूमि के जल स्रोत तो ये जरूरी है, पानी का समस्या है। उसके अलावा ये रेल मार्ग
रेल मार्ग से अगर हाँ, ये ट्रेन जोड़ा की जाए। बड़ी समस्या है सिरोही में, कोई स्टेशन नहीं है, सिरोही रोड है जो सर्वे हुआ था, काफी दूर है। सर्वे हाँ। हुआ था, सर्वे हुआ था, सर्वे का बजट आया था 5,000। हाँ, अब 5,000 में कभी कोई सर्वे होता है क्या? 5,000। 5,000 सर्वे का बजट आया था। वो देवजी हाँ। भाई वो आप बोल रहे थे कि मैंने सर्वे करवाया, सर्वे करा, हाँ। फिर देखा कि 5,000 का उसका बजट आया। कोई बजट है इंजीनियर आएगा क्या 5,000 में सर्वे 5,000 में करने के सर्वे लिए? करने, तो फिर कैसे कैसे हवाई होगा, मार्ग ऐसे कहाँ है? कैसे काम होगा? हाँ। माउंट आबू है, पूरा विश्व का बड़ा मुख्यालय है, माउंट आबू है, हम्म। ब्रह्मा कुमारी। हम्म। और यहाँ हवाई अड्डा भी नहीं है, हवाई पट्टी नहीं है। अरे हाँ। उसको भी ढंग से कर देते तो भाई एमपी, एमपी आप बने किस लिए हो? हम्म। देखो बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए बनी बनाई खीर पकी पकाई मिल जाती है, वही है। तो उनको पता ही नहीं है पता मेहनत ही नहीं, करने का। उनको वही मिल गया। वही मिल गया। हाँ। इस बार वैभव जी का जो लग रहा है हाँ। संगठन, संगठन को अगर एकत्रित करेंगे, संगठन को सक्रिय करेंगे, तब जाके कुछ न कुछ हल निकलेगा। अच्छा। और वैसे भी अब अशोक गहलोत ने बहुत कुछ राजस्थान को दिया है। महंगाई राहत कैम्प में देखो पेंशन बढ़ाई है, राशन दिया है, तेल, हल्दी वगैरह था, सब बिल्कुल राशन बिल्कुल दिया है, बिल्कुल। घरेलू हाँ। सामग्री दी है, हम्म। और बिजली का 100 यूनिट फ्री दिया है। हम्म। ये कुछ न कुछ इन्होंने किया है। तो जैसा आप बता रहे कि तो यहाँ कांग्रेस के मतलब कुछ गुटबाजी है या कार्यकर्ता एकत्रित नहीं है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही संगठन को यहाँ पर, या फिर संगठन को साथ लेके नहीं चल रहे, क्या दिक्कत है यहाँ पर कांग्रेस में? हाँ, वो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। हाँ। जिला अध्यक्ष निष्क्रिय है। हाँ। जिला अच्छा। अध्यक्ष जैसे कि पूर्व जिला अध्यक्ष जीवाराम जी थे, अभी जिला अध्यक्ष आनंद जोशी है, वो कभी यहाँ तक आए नहीं है, कभी गाँवों का दौरा तक नहीं किया, विधानसभा में कभी वो आए नहीं है। इस बार भी वो कभी, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, वो जिला अध्यक्ष बन गए, अब उसमें ही वो पूरे रहेंगे। नहीं तो गांव गांव घर घर जाकर तो कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रचार करता है, वो जाके बताता है कि कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस को वोट देना है, सरकार की योजनाओं को गिनाता है। तो कार्यकर्ता और संगठन स्ट्रांग नहीं होगा जब तुमको साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो फिर काम कैसे नैया कैसे पार पड़ेगी? देखो परिवार का मुखिया होता है ना, तो वो परिवार का मुखिया होता है कि परिवार के सदस्यों को एक जाजम पे लाए, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि ओबीसी अध्यक्ष कौन है, ओबीसी अध्यक्ष से मिलिए, ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष से मिलिए, यूथ का अध्यक्ष कौन है उनसे मिलिए, महिला की ब्लॉक अध्यक्ष कौन है उनसे मिलिए, और सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है उनसे मिलिए। तो ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो वो तो साथ में नजर ही नहीं आते ना, जब जहाँ भी वैभव जी जाते हैं तो वो ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ गायब हो जाते सारे? वो गायब होंगे। देखो अगर अपने ये एक शादी का त्योहार है, चुनाव एक शादी का त्योहार है। अब दूल्हा है तो दूल्हे को तो पता नहीं है कि दूल्हा तो एक मतलब उसका तो शादी होने वाली है। अब उस शादी के माहौल में उसके परिवारजन ही संभालते हैं कि ढोल किसको लाना है, फोटो किसे खिंचवाना है, रसोईया किसको करना है, मंडप कौन मेंटेन देखेगा, बारात कब जाएगी, ये पूरा परिवार देखता है। अब दूल्हा तो देखो उसको तो एक होश है कि मैं शादी के लिए तैयारी कर रहा है। अब उसमें वो अगर परिवार सम्मिलित नहीं होगा तो फिर वो उस शादी उसकी खतरे में पड़ जाएगी। तो साथ में मतलब चलने वाले लोगों का ही भी तो गलती है ना, कि जो साथ चल रहे हैं, साथ दिख रहे हैं, तो वही हो गया फिर तो। हाँ, वो उसमें देखो उसमें रहता है। अभी देखो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब जगह उनको ब्लॉक अध्यक्ष से मिले। ऐसा थोड़ी है कि जिला अध्यक्ष मिल रहे, 4 अध्यक्ष हो गए जिले के, इसका मतलब ये हो गया कि पूरा जिला कवर हो गया। ऐसा नहीं होता, थोड़े होगा। आप ब्लॉक से मिलिए, मतलब विधानसभा वाइज मिलिए। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता और वहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस के, तो हाँ उनसे मिलना, उनको लेना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा कि इसके गांव से ये है, इस गांव से ये है, इनसे मिलिए, ये बताएंगे, उस गांव में वो काम करेंगे। हाँ, तो उसमें थोड़ा उसमें वो रहता है। जैसे कि बीजेपी के संगठन जितने स्ट्रांग है और जितने बढ़ाए जा रहे हैं, तो उस तरीके से कांग्रेस के नहीं बढ़ रहे। जैसे पूर्व सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी, संगठन थी, लेकिन सत्ता का स्वाद केवल कांग्रेस नेताओं तक सीमित था। कार्यकर्ताओं को थोड़ा रोष है उसमें, कभी कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ तो वो नाराजगी है। लेकिन इस बार शायद नाराजगी को दूर करने के लिए कोशिश जारी है। अशोक जी गहलोत खुद इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा। सिरोही जालौर में उनका फोकस जारी है, और वो जो भी नाराज
कांग्रेस नेता है उनको मनाने की, उनको एक जाजम पर लाने का काम कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। रही बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो वो जिम्मेदारी बनती है ब्लॉक अध्यक्षों की, यूथ अध्यक्षों की, अब संगठन की जिम्मेदारी बनती है। अब उनको मनाने के लिए या उनको कभी कॉल करेंगे तो ये संगठन को देखना है। संगठन के यदि अभी देखो, संगठन में पूर्व जिला अध्यक्ष जीवाराम जी कहाँ आ रहे इसमें, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है उनको दरकिनार किया है, दरकिनार किया गया। प्रदेश सचिव हरीश फरियार वो संगठन में कहीं नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब उनको दरकिनार किया है। दरकिनार क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है ऐसा? नहीं मतलब यूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चुनाव है ना, ये चुनाव हाथ का चुनाव है। मैं नहीं मानता कि वैभव गहलोत ये कुछ ये हाथ का चुनाव है। अब उसमें ये है कि ये 20 साल तक यहाँ के लोगों ने बीजेपी को दिया है बिल्कुल। 20 साल तक तो आपने कोई सिरोही में, जालोर में कोई परिवर्तन देखा कि नहीं देखा? आपको तो एक वोट ही देना है। तो इस बार कम से कम एक परिवर्तन करके तो देखो, 5 साल करके तो देखो, आजमा करके देखो। खराब कर दिया देख लो। हाँ, तो इस बार और एक कुछ नया तो करके देखो। आप रोज लापी खा रहे हो, तो एक बार सीरा खा के भी तो देखो, क्या पता, तभी पता स्वाद अलग होता है। क्या पता हो जाए, भला हो जाए। तो ये थोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए काम कर जाए, बेटे के लिए काम कर जाए, एमपी के लिए। उनको तो बेटे की इज्जत और अब तो सुना है कि जालोर में भी उन्होंने घर ले लिया, वैभव जी ने घर मुहूर्त कर लिया है उन्होंने। हाँ, लिया तो है शायद। और अब देखो, अब बोल रहे हैं कुछ लोग, बोल रहे हैं कि बारी ये बारी वगैरह कुछ होता नहीं है। क्या मोदी जी ने वाराणसी से फॉर्म नहीं भरा क्या? गुजरात के होके। हाँ बिल्कुल। क्या ओटाराम जी पाली से है, यहाँ आके चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? मंत्री नहीं हो रहे क्या? तो ये बाहरी अंदर कुछ नहीं है, मन साफ होना चाहिए और काम करने की जिज्ञासा होना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब आप कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा होता ही है, विचारधारा से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस पार्टी से, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कभी निराश नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि के दरबार में कोई भी आए तो उसे कुछ न कुछ सांत्वना देके ही उसको भेजना है, यही होता है। तो इस बार फिर वैभव जी जीत जाएंगे? जीतेंगे, इस बार जरूर जीतेंगे। अच्छा। और इस बार आस है, खाता अपने सिरोही से ही खुलेगा। सिरोही से खाता खुलेगा कांग्रेस का? बिल्कुल बिल्कुल, खाता यहाँ से बोनी हो जाएगी कांग्रेस की। और ये सोना चल रहा है 20 सालों से, तो इस बार ये अकाल समाप्त हो जाएगा। अच्छा। इस बार ये कांग्रेस की फसल उग जाएगी। 20 साल का अकाल खत्म हो जाएगा। और बारिश हो जाएगी। जी, हमारा क्या वनवास चल रहा था 20 साल से, अब ये वनवास अच्छा खत्म हो जाएगा। इस बार लोगों की मानसिकता बदल रही है और हमें भी आशा है कि कुछ न कुछ सिरोही जालोर के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मतलब शिक्षा, एजुकेशन सब मिला के टोटल हो जाएगा, ऐसा हमें आशा है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें कर ली आपसे। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो अभी सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र में माहौल चल रहा है, इसको लेकर के हम अलग अलग लोगों से राय जान रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, कांग्रेस क्या कर सकती हैं, किस आधार पर वो चुनाव जीतने का दावा करती हैं, बीजेपी ने क्या किया, 15 साल में देव जी ने क्या किया, क्योंकि देव जी को लेकर के सब जगह नाराज़गी है, चाहे सांचौर हो, चाहे जालोर हो, चाहे सिरोही हो, क्योंकि 15 साल में उनके काम गिनवाने के लिए नहीं है। वो भले स्टेज से बड़े बड़े दावा करते हो कि हमने बहुत बड़े पत्थर गाड़ दिए, हमने वो काम कर लिए, लेकिन जनता के बीच में बहुत बड़ी नाराज़गी है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनावों में क्या नतीजा निकलता है, क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव जीतते हैं या फिर लुम्बाराम चौधरी आगे भाजपा की जो जर्नी है 20 साल की उसको 25 साल तक ले जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या फैसला करती है।